कोविड के समय हमने जनता के बीच जाकर करके जो इस समय बीजेपी के लोग बंद एसी कमरों में रहते थे, तो उस समय हम रोड के ऊपर निकल के सैनिटाइजर, मास्क और कन्याओं की शादी के लिए सब वितरण किया करते थे। हम लोग जनता के बीच जाना अभी से शुरू कर दिए हैं। न ही उनको आवास मिल रहे, न ही उनको 60 साल पेंशन मिल रही है, न विधवा पेंशन मिल रही है। इसलिए 2027 की सरकार बनते सबसे पहले इन्हीं लोगों को काम किया जाएगा। इनके कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सरकारी स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। माननीय योगी बाबा दूध पर, दही पर, चावल पर, आटा पर, टीबी की दवाई पर, छाछ पर, सब पर 18% 5% GST लगा दिए हैं। तो हमेशा जनता बीच में लगातार आते रहते हैं, दुख दर्द में इनके हमेशा खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जनपद लखीमपुर खीरी का पलिया कला विधानसभा क्षेत्र यूं तो यहां पर हमेशा से ही भाजपा का दबदबा कायम रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव की फहरिस्त में एक शख्स का नाम सबसे ऊपर जनता के बीच बेहद लोकप्रिय होता नजर आ रहा है। जिस धर्म से बीजेपी को वोट मिलने की उम्मीद नहीं होती है, उस धर्म का ये शख्स धर्म और जाति से कहीं अलग हटकर बिल्कुल अलहदा इंसानियत के धर्म को सबसे ऊपर मानता है। जनता के बीच उनकी जगह दिलों में सबसे ऊपर है। हर आम और खास के जहन में इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले इस शख्स का नाम जुबान पर रहता है। आखिर कौन है ये शख्स जो इंसानियत से ऊपर किसी धर्म को मानता ही नहीं? जनता के लिए दिन रात खड़े होने वाले इस शख्स का असली लक्ष्य क्या है और राजनीति में आने के कौन से मकसद के तहत ये शख्स दिन रात जनता की सेवा में जुटा हुआ है? नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश इंसानियत का जज्बा। तो अब राजनीति से परे इस शख्स का नाम भी जान लीजिए। ये है रेहान। यूं तो रेहान खान अखिलेश के बेहद करीबियों में से एक माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश से उनकी करीबियत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जनता के प्रति उनका लगाव है, जो रेहान को अन्य लोकल लीडर से अलग दिखाता है। समाजवादी पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर रेहान खान दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में रेहान खान ने आम जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाया, जनता के हित में तमाम छोटे बड़े काम कराए। रेहान खान समाजवादी पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पर इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि वो समाजवादी हैं और लोगों में उनके अच्छी खासी पेट भी है। रेहान खान यूं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से मिले प्रेम के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको यहां से जनप्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिल सका। रेहान खान के चर्चे उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब लॉकडाउन के समय उन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर कार बेचकर लोगों को कपड़ों से लेकर खाने तक की व्यवस्था की। कोरोना काल हो, बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करना हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी आपदा हो, रेहान को आम जनता के बीच में मदद करते देखा गया है। जाति और धर्म से उठकर इंसानियत के प्रति बनी सोच को लेकर रेहान दिन रात आज भी मेहनत कर रहे हैं। हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी भी जाति और मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स, लेकिन हर इंसान रेहान के दरवाजे पर मदद की उम्मीद लेकर पहुंचता है और रेहान उस पर खरे भी उतरते हैं। अभी हाल ही में उनके किए गए कामों के बल पर अखिलेश यादव ने रेहान की मेहनत का बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें सपा का प्रदेश सचिव बना दिया है। प्रदेश सचिव बनने के बाद रेहान का जज्बा और भी ज्यादा बढ़ गया और आज भी जनता के बीच हमेशा खड़े हैं। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस डायल 100 दिया था, वो सारी सुविधाएं खत्म हो चुकी। गरीबों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही, महंगाई इतनी हो गई है। माननीय योगी बाबा दूध पर, दही पर, चावल पर, आटा पर, टीबी की दवाई पर, छाछ पर, सब पर 18% 5% GST लगा दिए हैं। तो जनता इसमें तराई कर रही है। ये बहुत इसमें दुर्भाग्य है हमारी पलिया विधानसभा का, जो कि यहाँ विधायक जी को सत्ता में होने के बावजूद यहाँ पानी की सप्लाई भी नहीं आ रही है, न ही स्कूल की अच्छी सुविधा मिल पा रही है और न ही इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए न इनके बच्चों को भविष्य दिखाई पड़ रहा है। कट्टर ठंडक में उन्होंने कंबल बांटकर ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और वहां की जन समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने के लिए
आम जनता से जुड़कर गहनता के साथ उनके दिल दर्द को जानने की कोशिश भी की। आज रेहान खान की मेहनत के बल पर हर जाति और धर्म के बीच उनका सम्मान बरकरार है। रेहान की मेहनत और जनता से मिले प्यार ने आज ये साबित कर दिया है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में रेहान खान जनता के बीच में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर पलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जीत मानी जा रही है। कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा भी जनता को हो गया है, क्योंकि अब तक समाज सेवक के रूप में काम करने वाले रेहान खान को अब राजनीतिक कद और पद दोनों से ही अखिलेश यादव ने नवाजा है। अभी हाल ही के दिनों में मां शारदा के नाराज होने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनता का दर्द बांटने के लिए जिस तरह से रेहान खान ने इंसानियत की नजीर पेश की, ये नजीर ना ही तो अब तक किसी ने पेश की थी और ना ही कर सकता था। और अपने ही इन्हीं कामों के बल पर अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में रेहान खान जनता के बीच जनता के द्वारा जनता के वोटों से विधानसभा तक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर पलिया कला की जनता को एक बेशुमार और नायाब हीरा मिल सकता है, जो पलिया की जनता के लिए न सिर्फ एक पहचान होगा बल्कि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा इस शख्स की इबादत लिखी जाएगी।